निकाल लो। यस, लेसन नंबर 7। कौन सा लेसन है? 7वां। पार्ट का नाम है गति। इंग्लिश में इसको क्या कहते हैं? मोशन कहते हैं। क्या कहते हैं? मोशन। क्लियर? बिल्कुल। अब अपना जो दैनिक जीवन यानी रोजाना का जो समय होता है, डेली का टाइम, उसमें हम कहीं ना कहीं गति के कुछ उदाहरण देखते हैं। जैसे इसमें बता रखा है कुछ वस्तुएं विरामावस्था में होती है। तो विरामावस्था क्या होती है? विरामावस्था क्या होती है बताओ? विरामावस्था सबसे पहला जो क्रम्स आया है इसको हमें समझना है। कौन बताएगा बेटा? भावना बताएगी? हाँ, विरामावस्था क्या होती है? यहाँ दी रखी, मैंने पूछ लिया, बताओ जल्दी से। विरामावस्था का मतलब ये होता है कि कोई वस्तु अपनी सामान्य स्थिति में है ना। कौन सी स्थिति में? जैसे मैंने यहाँ बॉल रख दिया तो बॉल पड़ी है, वो उछल कूद नहीं कर रही ऑटोमेटिक, ठीक है। जब कोई उस पर बाहरी फोर्स लगाएगा तो क्या होगा? वो अपने में चेंजेस करेगी। क्लियर? और जब भी गति होगी तो गति के विरुद्ध भी बल लगते हैं और उसके समर्थन में भी बल लगते हैं, ठीक है। गति किसी न किसी प्रकार से किससे संबंधित है? बल से संबंधित है। क्लियर? बिल्कुल। गति और बल का एक रिलेशन होता है। नेक्स्ट, जैसे नॉर्मली अपन देखते हैं मछलियाँ तैरती है, रक्त का प्रवाह शिराओं और धमनियों में होता है। इसके अलावा मोटर गाड़ियाँ चलती हैं। इसके अलावा परमाणु, अणु, ग्रह और तारे, आकाश गंगाएं। तुम बोलते हो ना परमाणु कैसे घूमते हैं, तो उनमें भी गति होती है। कोई न कोई रीजन होता है, तभी तो वो राउंड 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 चक्कर लगाते हैं कक्षाओं के। तो बिल्कुल ये गति के कारण संभव होता है। किसके कारण? गति के कारण। ये बहुत सारे उदाहरण अपन को अपने ध्यान में रखने। नेक्स्ट, जैसे हवा की गति। किसकी गति? हम रोजाना देखते हैं कि हवा की गति तेज होती है तो अपने कपड़े जल्दी सूख जाते हैं, और हवा की गति होती ही नहीं है, बिल्कुल कम होती है, बिल्कुल धीरे धीरे हवा चल रही होती है तो कपड़े जल्दी नहीं सूखते हैं ना। और विभिन्न प्रकार के काम जिसमें हमें हवा की आवश्यकता होती है, ठीक है। तो इसको अपन ऐसे समझ सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल के लिए धूल के कण उड़ते हैं ना, तो जैसे कहीं धूल भी उड़ रही है तो अगर तेज गति से हवा चल रही है तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा मतलब एनवायरनमेंट ऐसा क्रिएट होगा। जिसने देखा होगा कभी अपन बाइक से जा रहे होते हैं, एक गाड़ी तेजी से आती है, कितनी धूल उड़ती है ना, है अपन को भूत बना देती है। तो ये भी किसके उदाहरण है? वो जो धूल उड़ती दिख रही है तुम्हें, वो किसका उदाहरण है? गति का। तो तुम्हें पता चल रहा है ना, नॉर्मली अपन दैनिक जीवन में ऐसे एग्जाम्पल देखते हैं। क्लियर? और भूत भी बढ़ जाते हैं, ठीक है। सबसे अच्छा उदाहरण यही है आजकल का, क्योंकि अपने यहाँ वो सड़क बन रही है तो ऐसा उदाहरण अक्सर देखने को मिलता है। कौन सी बन रही? ये बन रही है ना पतनगर वाली। तो ऐसे ही होता है, आधे रास्ते में आते तो भूत बना देते हैं हमें। 4 पहिए वाले गाड़े आते हैं जो क्या करते हैं, तेजी से आते हैं। जो मोटरसाइकिल वाले को तो दिखाई नहीं देता है, एक बार तो कुछ आगे खाई है क्या है पता ही नहीं चलता है ना। ऐसा होता है। इसके बाद हाँ, आंखों में धूल चली गई इसीलिए इसने गाड़ी ठीक है। अब आगे बढ़े। जैसे हम रोजाना देखते हैं जो पेड़ पौधे होते हैं, उन पेड़ पौधों की पत्तियां जो होती है वो हिलती डुलती रहती है ना। सूर्योदय और सूर्यास्त के समय है ना विभिन्न प्रकार की परिघटनाएं अपन को देखने को मिलती है। तो ये सारा किसके कारण संभव होता है बताओ मेरे को? गति के कारण संभव होता है। किसी व्यक्ति के लिए एक वस्तु गतिशील प्रतीत होती है, जबकि दूसरे व्यक्ति के लिए वो क्या हो जाती है? स्थिर हो जाती है। ये कैसे? जैसे हम मान लेते हैं देवीलाल पहली बार ट्रेन में बैठा है। किस में बैठा है? ट्रेन में। और ये इसका दोस्त इसको छोड़ने गया, इसको ट्रेन में बिठाने गया है। ये अभी ये तो दूर बैठा बैठा देख रहा है देवीलाल ट्रेन में बैठा बैठा जा रहा है। तो ट्रेन तो क्या है? गतिमान। तो ट्रेन के साथ देवीलाल भी इसको क्या दिख रहा है? गतिमान। जबकि देवीलाल को दिख रहा है स्थिर, क्योंकि ये तो एक जगह खड़ा और ये क्या हो रहा है? गतिमान है, मतलब ये एक स्पीड में। तो ऐसे एग्जाम्पल भी अक्सर अपन को देखने को मिलते हैं। हाँ, गति कर रही बस के लिए, यात्रियों के लिए सड़क के किनारे लगे पेड़ पौधे, हाँ ये एग्जाम्पल भी ले सकते हो। लेकिन मैंने अच्छा एग्जाम्पल लिया है, ये इससे मजा नहीं आएगा, ये सारी पढ़ाई नहीं होते। अपने साइकिल वाले गट्टे होते हैं ना, वैसे गट्टे होते हैं। मटेरियल कुछ और होगा पर वैसे होते हैं, वो थोड़े से हार्ड होंगे, ठीक है। सभी व्हील्स के लगते हैं।
ठीक है, अब खुश। एलोवेरा लाता है। अब तो इसके बारे में बहुत सारी जानकारी हम भविष्य में इकट्ठी करेंगे, ट्रेन के बारे में पूरी रिसर्च कर लेंगे, है ना। काले गूगल पे सर्च कर लिखी ला नहीं, गूगल से नहीं, अपन ट्रेन को खोल के देखेंगे अंदर क्या क्या है। अभी गति के बारे में पढ़ लेते हैं। नेक्स्ट, आगे ध्यान देना। देव का संपर्क करें। अब इधर से भैया कैसे करना चालू करना? भैया इधर अब इस पार्ट में क्या दे रखा है सुनो। एक तो सीधी रेखा में किस प्रकार गति होती है ये दे रखा है। दूसरा ये दे रखा है कि गति के विभिन्न प्रकार के समीकरण और ग्राफ कौन कौन से होते हैं, ठीक है। और अंत में इसके बारे में दे रखा है वृत्तीय गति के बारे में। किसके बारे में? वृत्तीय गति के बारे में। ये इस पार्ट का मटेरियल है और यहीं से अक्सर में प्रश्न पूछे जाते हैं, तो इसको अच्छे से तुम्हें क्या करना है, प्रिपेयर कर लेना है। सर एक ये नहीं आता है समान गति ना समान गति, समान गति और असमान गति, एक समान है ना। हाँ वो सभी अभी आ जाएगा, देखेंगे, है ना, वो उसी के अंतर्गत आता है ना। नेक्स्ट, गति का वर्णन, इसको डिटेल में अगर अपन देखें तो नॉर्मल सी बात है। जैसे इस देवीलाल का मूल स्थान कहाँ है? जोइडा। अब ये जोइडा से फतेहनगर गया, वापस कहाँ आएगा? घर पे, घर पे आएगा। और जोइडा से स्कूल गया मुरला, वापस कहाँ आएगा? घर पे। यानी कि इसका मूल स्थान कौन सा है? तो मतलब इसमें जो भी अपन कैलकुलेशन करते हैं वो कहाँ से करते हैं? मूल बिंदु से करते हैं, जहाँ से कोई प्रोसेस स्टार्ट होती है। समझ गए कि नहीं? जैसे वो पवन वैसे चला गया, लेकिन कल हमने जो डायरेक्शन टेस्ट वाला टॉपिक पढ़ा था उसमें क्या हुआ था कि ऐसे सवाल आते हैं कि नेहा अपने घर से निकली और दक्षिण दिशा में 2 किलोमीटर गई, पश्चिम दिशा में 5 किलोमीटर गई, तो मूल स्थान ऐसी कंडीशन में उसके घर को माना जाता है। किसको माना जाता है? घर को। घर से काउंट कर दो, घर से स्कूल गई 5 किलोमीटर, स्कूल से वापस शॉपिंग करने गई कितना किलोमीटर, और 5 किलोमीटर हो गया, और वापस घर पे चली गई, कितनी दूरी तय की उसने? 10 है नहीं, तो 20 हाँ 20। अरे वापस घर से स्कूल 5 किलोमीटर हो गया, स्कूल से मार्केट कितना हो गया? 5, 10 हो गया। वापस मार्केट में जाएगी ना, कितना हुआ? 15। और 15 से वापस घर जाएगी तो कितना हो जाएगा? 20। तो यहाँ पे मूल बिंदु को फॉलो किया जाता है कि कहाँ से प्रोसेस स्टार्ट हुई है। क्लियर? ऐसे प्रश्नों को सोल्व करने में इस पार्ट की सबसे बड़ी भागीदारी है। तो ये चीज़ें तुम्हें ध्यान रखना है, ठीक है। हमारे भी आए थे पार्ट, हाँ, आए नहीं आए तो भी ध्यान रखना है। अगला बिंदु है सरल रेखीय गति, है ना। ये जो एक और याद रख लेना, मूल बिंदु। मूल बिंदु किसे कहते हैं? वस्तु की स्थिति बताने के लिए हमें एक निर्देश बिंदु की आवश्यकता होती है, जिसे हम मूल बिंदु के नाम से जानते हैं। क्लियर? जैसे इसके लिए इसका मूल बिंदु इसका घर था, है ना, और नेहा के लिए भी उसका मूल बिंदु क्या था? उसका घर था। ऐसे अपन समझ सकते हैं। सरल रेखीय गति की हम बात करें तो एक सीधी रेखा में गति होना, सीधी सी बात है। सीधी रेखा में गति होना क्या कहलाता है? सरल रेखीय गति। बस इसमें और कुछ नहीं है, फालतू का एग्जाम्पल दे रखे हैं और मैंने वैसे ओरल समझा दिया तुम्हें। हाँ, एक चीज और है, वस्तु की प्रारंभिक व अंतिम स्थिति के बीच की न्यूनतम दूरी को हम क्या कहते हैं? विस्थापन। क्या कहते हैं? विस्थापन। न्यूनतम दूरी को कैसे समझेगा बेटा? मैं जैसे यशमित का एग्जाम्पल ले लेता हूँ, ठीक है। अब यशमित अपने घर से, है ना, वहाँ मतलब चौतरा है कंवरपुरा, वहाँ आया, ठीक है, वहाँ से फिर यहाँ आया, ठीक है। इसको ज़्यादा दूरी तय करनी पड़ी। अब वापस यहाँ से छुट्टी हुई, ये सीधा इधर से किसी के घर में से होके पिछवाड़े से होते हुए खेतों में होते हुए वापस वहाँ मुरला चौराहे पे निकल गया, खेतों में होते हुए। अब मेरे को बताओ, एक ट्रायंगल बन रहा है कि नहीं बन रहा है? एक तो सीधी गति कर ली इसने, वापस मतलब ये हॉरिजेंटल, और वापस ये इस पॉइंट पर आ गया, फिर डायरेक्टली चला गया। तो ये यहाँ से जो डायरेक्ट होके घर पे गया ना, ये जो डिस्टेंस है ना, इसको हम क्या कहेंगे? विस्थापन। मतलब इसको हम अब साइंस की भाषा में ऐसे समझ सकते हैं, इसका घर का पॉइंट, ठीक है, दूसरा यहाँ कोचिंग का पॉइंट, दोनों बिंदु की सीधी दूरी, इसको क्या कहेंगे अपन? याद रह जाएगा कि नहीं? और जब इसमें कुछ प्रश्न आएंगे तब इसको हम इजीली समझ पाएंगे। सीधी रेखा को विस्थापन कहते हैं। ये दे रखा है, वापस डेफिनेशन पढ़ रहा हूँ, सुन लेना। वस्तु की प्रारंभिक व अंतिम स्थिति के बीच की न्यूनतम दूरी। न्यूनतम तो ये वाली हो रही ना, डायरेक्ट गया जो, बाकी वो तो उसके लंबा पड़ रहा है थोड़ा सा। इसको ऐसे समझ सकते हैं, और इसमें कुछ ज़्यादा हार्ड है नहीं, बाकी कुछ एग्जाम्पल के थ्रू समझा रहा है। देखो इसने एक नीचे बना रखा है, इसमें देखना, रेखा बना रखी है, किसी सरल रेखीय पथ पर गतिमान वस्तु की स्थितियाँ, ठीक है। एक तो किलोमीटर दिखा रखा है, ओ बिंदु इसका मूल बिंदु मान रखा है, फिर ये धीरे 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 क्या हो रहा है इसमें, कुछ चीज़ों को दिखा रखा है कि ए पर 60 किलोमीटर हो रहा है, बी पर कितना हो रहा है
35 किलोमीटर हो रहा है और सी पर 25 किलोमीटर। तो ऐसे कुछ इसने इंडिकेटर कर दिए है ना, ये इतना गया, ये इतना गया, ऐसे कुछ। मतलब ये यही दिखा रहा है कि सरल रेखा में किस प्रकार गति होती है। क्लियर, समझ में आ गया यहाँ तक? आ गया रे कि नहीं आया? नहीं आया। क्या नहीं आया? सरल रेखा की गति समझ में नहीं आया हाँ आ गया मेरे है? को। एक सीधे पथ पर गति करना या विस्थापन में क्या होता है? प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु के बीच की दूरी न्यूनतम दूरी, न्यूनतम लिखना जरूरी है। ठीक है, नेक्स्ट, दूरी और विस्थापन का प्रयोग वस्तु की पूरी गति प्रक्रिया को व्यक्त करने के लिए किया जाता है। अब सुनना, दूरी क्या होती है बताओ? कुल दूरी, जितनी डिस्टेंस तय करते हैं वो। तो अब यशमित अपने घर से यहाँ आया तो ये वाली डिस्टेंस क्या कहलाएगी? दूरी। ठीक है, अब यहाँ से सीधा जाएगा वो क्या कहलाएगी? विस्थापन। अब कुल दूरी में विस्थापन भी शामिल हो सकता है क्या? मेरे को बताओ। हो सकता है ना, आराम से होगा। ये जो इसने अगर रूट चेंज किया था पूरा, मतलब एक वर्तुलाकार गति हो जाएगी, राउंड में होगा तो भी गिनेंगे। ऐसे होगा। जैसे 400 मीटर का एक ग्राउंड है, किसी ने 2 चक्कर काटे तो कितना हो जाएगा? 800 हो जाएगा ना। तो इस प्रकार ये डिस्टेंस कैलकुलेट होती है, दूरी कैलकुलेट होती है। समझ गए यहाँ तक कि नहीं? एक और इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है इस क्रियाकलाप में दे रखी है 7.4 में, देख लेना। इसमें दे रखा है स्वचालित वाहनों में एक यंत्र लगा होता है जो उसके द्वारा तय की गई दूरी को क्या करता है? प्रदर्शित करता है। इसको हम किसके नाम से जानते हैं? ओडोमीटर के नाम से। यह प्रश्न इंपॉर्टेंट है, याद रखना, मेरे जैसा मास्टर पूछ लेगा। ठीक है, अगला बिंदु एक समान गति और असमान गति। ये बिल्कुल आसान है। समान समय में समान दूरी तय करना क्या कहलाता है? एक समान गति। और समान समय में असमान दूरी तय करना क्या कहलाता है? समान गति। असमान गति। ये बहुत ही सरल है, तुम अपने मन से ही लिख सकते हो, ये गलत नहीं होगा तुम्हारे। क्लियर? अब इसमें क्या है, एग्जाम्पल दे रहा है फर्जी फर्जी, है ना, और अपन को नॉर्मली पता है किसे क्या होता है। टाइम दे रहा है, टाइम के अकॉर्डिंग ये सारी चीज़ें चेक करके बता रहा है। ठीक है, अब इसने ये एग्जाम्पल दे रखा है, ये ट्रक जा रहा है, यहाँ पे निर्धारित चाल दे रखी है, देखो बोर्ड पर लिख रखा है ना 50 किलोमीटर पर आवर, दिख रहा है 50 और 40 किलोमीटर पर आवर। यानी कि इस सड़क पर ये टेम्पा चलेगा ना, ये गाड़ी चलेगी ना, तो लगभग 1 घंटा चलेगी तभी ये 40 किलोमीटर जाएगी। अगर ओडोमीटर 40 की स्पीड दिखा रहा है तो, और 50 की दिखा रहा है तो 1 घंटे में कितनी चली जाएगी? 50 किलोमीटर। आसान है ये तो। अब ऐसे संकेत देके तुम आराम से पता कर लेना कि 1 घंटे में हम कितने किलोमीटर चले जाएंगे। और रास्ते में जा भी रहे हो तो बता सकते हैं हाँ इतनी देर में आ जाऊंगा मैं। अगर दोस्त का अगर 50 किलोमीटर ही दूर है तो बोल देना फिक्स 1 घंटे में आ जाऊंगा, गाड़ी 50 की स्पीड में, ऐसे कह सकते हैं। और 10 मिनट पहले पहुंच जाओगे। 50 की स्पीड पे चले तो आप 50 किलोमीटर पर हो। हाँ, 1 घंटे में 50 किलोमीटर चले जाते हैं। कल आता थी, अब दिक्कत नहीं आती। हाँ, ठीक है, हाँ, सुना तो वाले। तू आ तो उसमें छुट्टी है। देखो दी गई निश्चित दूरी को तय करने के लिए अलग अलग वस्तुएं अलग अलग समय लेगी। हाँ, क्योंकि सभी की जो चाल होती है वो निर्धारित होती है। ठीक है, अब कुछ गाड़ियाँ तेज चलती है, कुछ गाड़ियाँ धीरे धीरे चलती है, उस पर डिपेंड करता है। वस्तुएं समान दर से भी गति कर सकती है। वस्तु द्वारा इकाई समय में तय की गई दूरी के उपयोग से उस वस्तु की गति की दर प्राप्त की जा सकती है, यानी कि अपन चाल प्राप्त कर सकते हैं ना। चाल यानी कि वो कितनी स्पीड में चल रही है उसके अकॉर्डिंग, यानी कि कितना समय ले रही है। ये सारी चीज़ें ध्यान में रख के हम एक पैमाना प्राप्त कर सकते। चाल का जो मात्रक होता है वो क्या होता है बताओ? मीटर प्रति सेकंड। बहुत काम की चीज़ें याद रखना। चाल का मात्रक क्या होता है? मीटर प्रति सेकंड। और इसको चिन्ह के द्वारा भी दर्शा रखा है, MS इनवर्स लिख रखा है। ठीक है, चिन्ह द्वारा प्रदर्शित की जाती है। चाल का अन्य मात्रक एक और दे रखा है, देखो सेंटीमीटर प्रति सेकंड। अपन को एक ही याद रखना है, ठीक है, ऊपर वाला याद रख लेना, ज़्यादा कोई दिक्कत है नहीं। और किलोमीटर प्रति घंटा इतने याद रखने की जरूरत नहीं है, तुम एक रख लेना, मीटर प्रति सेकंड वाला। ठीक है, नेक्स्ट, वस्तु की गति को व्यक्त करने के लिए उसके परिमाण की आवश्यकता होती है। आवश्यक नहीं है कि वस्तु की गति नियत हो, यानी कि अपन को चाल दिखानी है कि वस्तु की चाल क्या है, यानी कि एक एवरेज वो कितनी स्पीड से चल रही है। जैसे एक प्रश्न मैं तुम्हें बता देता हूँ, ये पूरा टॉपिक क्लियर हो जाएगा। जैसे एक ट्रक है और एक बस है, ठीक है, दोनों एक 60 की स्पीड से चल रही है, दूसरी 40 की स्पीड से चल रही है। एक 60 से, दूसरी 40 से, दोनों मतलब एक ही सड़क पे जा रहे हैं। ठीक है, अब मेरे को ये बताओ कि दोनों की औसत चाल क्या होगी। अपन दोनों को जोड़ के 2 का भाग दे देंगे, उत्तर कितना आ जाएगा? 50 आ जाएगा ना, 50 आ जाएगा। इस प्रकार हम चाल निकाल सकते हैं। हाँ, दोनों को जोड़, 60 में जा रही है। हाँ 60 और 40 कितना हो रहा है? 60 और 40 100। 2 का भाग दे,
50 50 हाँ तो सही है ना, आदमी ऐसे ही तो दोनों का एवरेज निकालेंगे। सर जल्दी एंड में तो कोई नाम है हार्ट रेट स्पीड में देरी बात रही है 1 घंटा में कर देंगे 40 रेट स्पीड में देरी बात 3.5 में बढ़ जाए। हाँ टाइमिंग की बात नहीं कर रहा हूँ मैं सिर्फ चाल निकालने की बात कर रहा हूँ, चाल कैसे निकाली जाती है। ठीक है, जैसे नॉर्मली होता है ना, 1 घंटे में अपन आधा घंटा तो अपन 40 की स्पीड में चले और आधा घंटा अपन 60 की स्पीड में चले, आधा घंटा 40, आधा घंटा 60 की स्पीड में चले। अब मेरे को बताओ चाल कितनी होगी, 50 औसत कितनी हो जाएगी, 50 ही हो रही है ना। तो ऐसे हम समझ सकते हैं, एक तो 2 अलग अलग एग्जाम्पल लिए, एक सेम ले लिया, तो इससे तुम आराम से समझ गए होंगे चाल कैसे निकालते हैं। ठीक है, जब भी आए क्वेश्चन आराम से कर लेना, कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया बेटा, आसान है, ज़्यादा कठिन नहीं है पार्ट। अब नीचे फॉर्मूला दे रखा है, इसको देख लो। औसत चाल बराबर जितने भी दूरी तय करते हैं वो और कुल टाइम लगा वो, ऐसे औसत चाल निकालते हैं। ठीक है, मैंने जो एग्जाम्पल बताया था तुम इसको उससे रिलेट करके समझ सकते हो। अब जब भी तुम चाल ज्ञात करोगे तो क्या करोगे, टोटल डिस्टेंस कितनी तय की और उसको तय करने में कितना समय लगा, इस तरीके से हम क्या निकाल सकते हैं, चाल निकाल सकते हैं। क्लियर। नेक्स्ट टी जो है इससे हम समय को दिखाते हैं और एस से अपन दूरी को दिखाते हैं। ठीक है, तो वी चाल निकालने के लिए अपन क्या लिखेंगे, जो भी टाइम, जो भी कुल दूरी तय की है उसमें टाइम का भाग दे देंगे, इतना सा याद रख लेना। ठीक है, देखो अभी एक एग्जांपल दे रखा है, एक कार है जो 2 घंटे में 100 किलोमीटर दूरी तय करती है। एक कार 2 घंटे में 100 किलोमीटर दूरी तय करती है। ठीक है, इसकी औसत चाल कितनी है, 50 किलोमीटर पर आवर। अब इसने क्या किया होगा, भाग ही दिया होगा मेरे हिसाब से। देखो डिस्टेंस 100 आ गई, अरे दूरी कितनी तय की टोटल है, 50 में 100 का भाग है। और टोटल दूरी कितनी तय की, देखो ना आंखें खोल के, काम नहीं करता है। सर 200 किलोमीटर 7.1 के जस्ट ऊपर। एक छोटा सा एग्जाम्पल है, एग्जांपल हाँ। वापस समझाना। एग्जाम्पल यही है, एक कार है, ठीक है, 2 घंटे में 100 किलोमीटर गई है, हाँ 2 घंटे में 100 किलोमीटर। तो अब चाल कैसे निकालोगे, अभी फॉर्मूला क्या देखा था, भाग देना, किसका दोगे, 2 का भाग देंगे तो 100 में 100 में 2 का भाग दोगे, उत्तर आ जाएगा। एक मैंने जो एग्जाम्पल अपनी लैंग्वेज में समझाया था उसको तुम इससे रिलेट करके आराम से आंसर निकाल सकते हो। क्लियर बिल्कुल। अब ऐसे बहुत से एग्जाम्पल दे रखे, इनको तुम ट्राई करना, आराम से हो जाएंगे। ये उदाहरण एक तुम करके लाओगे, ठीक है, 7.1, इसको समझना फिर मेरे को समझा देना। ठीक है, अब ये फॉर्मूला मैंने बता दिया है। अब कल हम पढ़ेंगे दिशा के साथ चाल, ज़्यादा अपन इसको खींचेंगे नहीं। ठीक है, आज एक घंटे से आप दोनों बना बस कल ये टॉपिक पढ़ेंगे, कल इसको समाप्ति कर देंगे लेसन को, ज़्यादा कुछ है नहीं, ग्राफ वाले। आ गया समझ में, अरे समझ में आ गया बेटा, बहुत है।